सभी भैया बहनों को नमो नमः। आज हम षष्ठ पाठ संत श्री गहरा गुरु का हिंदी अनुवाद देखेंगे। मैं आप लोग को समझा रही हूँ, समझ में आता है और अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का ढंग। तो प्लीज़ आप लोग सब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। श्री गहरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक, तपस्वी च आसीत्। श्री गहरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक और तपस्वी थे। तस्य जन्म पंचाधिक एकोनविंशतितमे खिताब्दे रायगढ़ मंडल अंतर्गते गहरा ग्रामे अभवत्। उनका जन्म तस्य यानी उनका जन्म पंचाधिकोन यानी एकोनविंशतितमे यानी 1905 में ईस्वी में रायगढ़ मंडल के अंतर्गत गहरा ग्राम में हुआ था। तत्र भवतः पिता श्री बुडकी कंवर महोदय संपन्नो कृषक जनजातीय समूहस्य ग्राम प्रमुख च आसीत्। उनके पिता श्री बुडकी कंवर महोदय संपन्न कृषक जनजाति समूह के ग्राम प्रमुख थे। मातुर नाम श्रीमती सुमित्रा देवी आसीत्। माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी था। गहरा गुरु वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर आसीत्। गहरा गुरु का वास्तविक नाम रामेश्वर कंवर था। अनेशा बालका नाम सदृश तस्य बालकाल प्रकृत्या सानिध्य व्यतीता। उनका बालका नाम तस्य सदृश तस्य बालकों के समान उनका जीवन बाल्यकाल में प्रकृति के सानिध्य में बीता, है ना। हर बालकों की तरह अन्वेषा बाल का नाम हर बालकों की तरह उनका जीवन बाल्यकाल में प्रकृति के सानिध्य में बीता। किशोरावस्थायाम रामेश्वर कंवर गंभीर प्रकृति प्राप्तवान। बड़े होने के बाद रामेश्वर कंवर जी जो थे वह गंभीर प्रकृति के हो गए। जनजातीय समूह से दुरावस्था विलोक्य सह भृंशा दुखी आसीत्। जनजातीय समूह की दुर्व्यवस्था को देखकर विलोक्य यानी देख के, सभृंशा यानी वह बहुत ही दुखी थे। तत्र भवान तान आत्मनिर्भर करणार्थ भागीरथ प्रयत्न कृतवान। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। एकदा रामेश्वर कंवर टीपा झरन नामनी स्थाने 8 दिनात्मकम अहर्निश साधना नाम अकरोत। एक समय की बात है, रामेश्वर कंवर टीपा झरन नामक स्थान पे 8 दिनों तक निरंतर साधना किए। सह जनान उपदिशति स्म, वह लोगों को उपदेश देते थे। गहरा ग्रामे सह शिव मंदिरस्य निर्माणम अपि कृतवान। गहरा ग्राम में शिव मंदिर का निर्माण किए। मंदिरस्य प्रांगणे च प्रतिदिन कीर्तनम करोति स्म, मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन कीर्तन करते थे। सह रात्रौ भगवत चिंतन कुर्वन् वने इतस्ततः भ्रमति स्म, वह रात को भगवान का ध्यान करते हुए वन में इधर उधर घूमते थे। यदा कदा सह समाधि भी अभी अधिगच्छति स्म, कभी कभी वे समाधि में भी चले जाते थे। शनै शनै तस्य संबोधन गहरा गुरु अभवत्। धीरे धीरे उनका संबोधन उन्हें गहरा गुरु के नाम से बुलाने लगे। जनजातीय समूह से नेतृत्व अक्रोध,
जनजाति समूह का नेतृत्व किए। स्वभावतः जनेषु लोकप्रिय अभवत, स्वभाव से लोगों के लोकप्रिय हो गए। गृहस्थ जीवनम व्यतीत कुर्वन्, गृहस्थ जीवन यानी वैवाहिक जीवन भी व्यतीत किए। गैरागुरु लोक कल्याणे अनवरतम संलग्न जाता, गैरागुरु लोक कल्याण के लिए निरंतर लग गए। अनेकेषु स्थानेषु तेन शिक्षा संस्थानानि संस्थापितानि, अनेक स्थानों पे उन्होंने शिक्षा संस्थान भी स्थापित किया। तेषु उनमें से संस्कृत पाठशाला, आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय च सन्ति, उनमें से संस्कृत पाठशाला, आश्रम, विद्यालय और महाविद्यालय हैं थे। जीवन शिक्षा महत्वम निर्विवादम, जीवन में शिक्षा का महत्व निर्विवाद है। तस्मात् कारणात् कालांतरे स वंचित समुदायस्य छात्रेभ्यः अनेकान् छात्रावास अपि प्रारम्भयामास। इस कारण से, तस्मात् कारणात् यानी इस कारण से, कालांतरे स भविष्य में, वह वंचित समुदाय से, जो लोग यानी शिक्षा से वंचित रह जाते थे, ऐसे समुदाय के छात्रों को के लिए अनेक छात्रावास भी प्रारंभ किए। बहवः जना संस्थाश्च तस्य कल्याणकारी कार्यक्रमेषु सहयोगम कृतवान, बहुत सारे लोग संस्था और उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों में सहयोग दिए। तदंतर शासकीय अनुदानेन ता शिक्षा संस्थाना अपि प्राप्तवन्ति, उसके बाद शासकीय अनुदान भी उन्हें शिक्षा संस्थान के नाम से प्राप्त हुआ। निज समुदायस्य विकासाय 1943 यानी 1943 में, अपने समुदाय के विकास के लिए 1943 में ईस्वी में गैरा ग्राम सनातन संत समाज की संस्था स्थापना की। निज समुदाय के विकास के लिए 1943 ईस्वी में गैरा ग्राम में सनातन संत समाज संस्था की स्थापना की। सह वांछति स्म यत् जना व्यक्तिक महत्वम विहाय संगठने योजेषु, वह चाहते थे कि लोग व्यक्तिगत महत्व को छोड़कर, त्याग कर संगठन की को सुयोजित करें, संगठन को आगे बढ़ाए, ऐसा चाहते थे। गुरु महोदयस्य शिक्षा सारा अस्ति, गुरु महोदय की शिक्षा का सार था सत्य, शांति, दया, क्षमा च। सत्य, शांति और दया और क्षमा, ये उनके शिक्षा का सार था। तत्सह सात्विक जीवन यापन उपदेश दत्तवान, वे सात्विक जीवन यापन का उपदेश देते थे। जनान स्वच्छताया महत्वम अबोधयत, लोगों को स्वच्छता का महत्व का ज्ञान करवाए। तस्य व्यक्तित्वे ईदृश आकर्षणम अस्ति यत् जनाः सहजैव प्रभाविता संजाता, उनके व्यक्तित्व में इस प्रकार का आकर्षण था कि लोग उनसे सहज ही प्रभावित हो जाते थे। उत्तरोत्तर अनुयायी नाम अभिवर्धनम अभवत, उनके अनुयायियों का उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होता गया। गैरा गुरोस्ते अनुयायिन ग्रामे ग्रामे भ्रमण प्रसार प्रचार कृतवंत, गैरा गुरु जो थे वो अपने अनुयायियों के साथ गांव-गांव भ्रमण करके
प्रचार करते थे। सप्तचत्वारिंशदधिकोत्तर एकोनविंशतितम, इसका मतलब होता है 1947। सप्तचत्वारिंशत् यानी 47, एकोनविंशतितम यानी 1900 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय यदा नौखली स्थाने भीषणोपद्रव अभवत्। स्वतंत्रता के समय 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के समय नौखली नामक स्थान में भीषण यानी बहुत ही उपद्रव हुआ। तदा गहरा गुरु गांधी महोदय से जनान शांति व्यवस्था निवेदित। तो गहरा गुरु गांधी महोदय के साथ लोगों को शांति व्यवस्था के लिए निवेदन किए। समाज सेवाया तस्य नूनम पुरस्करणीयम, समाज सेवाया तस्य उल्लेखनीय योगदानम नूनम पुरस्करणीय। समाज सेवा में उनका उल्लेखनीय योगदान जो है वह अवश्य ही पुरस्कार की योग्य है। षडशीत्यधिकोत्तर सप्ताशीत्यधिकोत्तर एकोनविंशतितम यानी 1967 सप्ताशीत्योत्तर यानी 86 और 87, 1986 और 87 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा इति पुरस्कारेण सम्मानिता। 1986-87 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित हुए। नवंबर मासे 21 दिनांक षण्णवत्याधिकोत्तर एकोनविंशतितमे 21 नवंबर 1986 में ईस्वी में गहरा गुरु देहावसान अभवत। 21 नवंबर 1986 में ईस्वी में गहरा गुरु की मृत्यु हो गई। मरणोपरांत गुरु महोदय मध्य प्रदेश शासनेन बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा इत्येन पुरस्कारेण सम्मानिता। मरने के उपरांत गुरु महोदय को मध्य प्रदेश शासन ने बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। तत्पश्चात शहीद वीर नारायण पुरस्कार चा लब्धवान। उसके बाद शहीद वीर नारायण पुरस्कार भी प्राप्त किए। तस्य स्मृतौ छत्तीसगढ़ शासन गहरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार उद्घोषितम। उनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन ने गहरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की। तथ्यम इदम अस्ति, इसका तथ्य बताने का उद्देश्य यह है कि यह जनानां प्रेम स्नेह गहरा गुरुवे वास्तविक पुरस्कार वर्तते। लोगों का प्रेम स्नेह गहरा गुरु का वास्तविक पुरस्कार है। यद्यपि जना तम आदर पूर्वकम स्मरन्ति, आज भी लोग उन्हें आदर पूर्वक स्मरण करते हैं। यह कहकर पाठ समाप्त करती हूँ। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। आप 2-3 बार सुनेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा। आप लोग समझकर लिख के दिखाएंगे मुझे। धन्यवाद। और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। धन्यवाद।